हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी सुबह हो गई थी और यहाँ मैं अपनी बाली ठीक कर रही हूँ क्योंकि बार बार पियर्सिंग करवा लो और दुपट्टे पे वो फंसती रहती है, बस यही मसला होता रहता है। खैर सुबह उठती मैंने छोलों की बिरयानी और टिक्का बनाना था, तो मैंने कहा चलो पहले छोले कुकर में उबाल लेते हैं, उसके बाद ही फिर आगे का देखते हैं कि क्या करना है। और सबसे पहले मैंने छोलों को बिल्कुल भी भिगोया नहीं था, तो मैंने इसको मैक्सिमम 35 मिनट के लिए मैंने इसको उबाला था, तभी जाके ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पहले से भिगो के रख दो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं 15 मिनट्स में, लेकिन मैंने भिगोए नहीं थे तो मुझे वो 35 मिनट लगे थे। खैर ये करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ता बना लेते हैं। आजकल मौसम ऐसा हुआ है, समझ ही नहीं आता बंदा क्या खाए क्या नहीं खाए। और मैं फजर कभी तो ऐसा होता है कि मैं फजर के बाद सोती नहीं हूँ, फजर से उठी भी होती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बीच में सो जाती हूँ, तो सुबह अगर जल्दी उठती हूँ तो ब्रेड वगैरह खा लेती हूँ, और अगर कभी दिल चाहता है तो नहीं खाती, फिर डायरेक्ट मैं 1 बजे ही खाती हूँ। तो ये था मेरा आज का सीन कि मैंने डायरेक्ट बस 1 बजे ही उठ के मैंने पहले छोले उबाले, उसके बाद क्या कहते हैं फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ता वाश्ता बना लेते हैं। तो वही मैंने अंडा पराठा वगैरह ही बनाना था, और तो फिर मैंने कहा चलो भाई आज भी पराठे ही बना लेते हैं और अंडा वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है कुछ समझ ही नहीं आता और हल्का हल्का खाने का दिल चाहता है। लेकिन हमारी मियाँ जी की फरमाइश होती है कि नहीं भाई बस पराठा बना दो मेरे लिए। तो फिर मैं कहती हूँ जब एक पराठा बना है तो फिर मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते मेरा भी दिल चाहता है। और वैसे पराठे मुझे बहुत पसंद है, वो भी घर के। लच्छे वाले पसंद थे लेकिन वो शादी से पहले, और अब ऐसे है कि बस घर के लच्छे वाले से बदन भी बढ़ते हैं और उसका कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है खाने का, तो इसलिए भी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अगर फ्रोज़न होते हैं तो मैं बना लेती हूँ, पर वैसे मैं अदरवाइज़ नहीं ना मंगवाती हूँ और ना मैं इस तरह खाती हूँ। अगर वो रखे होते हैं तो फिर मैं बना लेती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ मैं पराठा वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि टिक्का कौन से फ्लेवर का मैं बनाऊँ। तो फिर मैंने अपने मियाँ से पूछा कि भाई टिक्का कौन से फ्लेवर का खाना है, मलाई टिक्का खाना है या नॉर्मल टिक्का खाना है या स्मोकी फ्लेवर खाना है। उन्होंने कहा जो दिल चाहे वो बना लो। मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मेरा पराठा बन गया था। मैंने कहा चलो अच्छे से इसको पका लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ और कुछ नहीं खाया हुआ होता तो शदीद किस्म की भूख लगी होती है। तो फिर उसके बाद ये सीन होता है। फिर इसके बाद या मैंने अंडा बनाया, मैंने चॉपर में ही मैं इसको ना अंडे को अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेती हूँ, और ये लिटरली इस तरह बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा नमक हो गया, ज़्यादा मिर्चें हो गई, तो मैं इसी तरह करती हूँ। खैर इसमें नॉर्मल मैंने जैसा अंडा बनता है ऑमलेट वैसे ही बनाया था। खैर ये हमारा नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी बेटी को झूला बूला झुलाने ले जाती हूँ। फिर क्या कहते हैं उठी हुई थी और उसको पता होता है कि मेरा टाइम है जाने का, तो ये वैसे शूज़ वगैरह पहन के बैठ जाती हैं। जब ये पहनती है तो मैं कहती हूँ चलो पहन लिया तो इसको ले ही जाते हैं। खैर यहाँ झूले वगैरह झुला रही थी, फिर यहाँ मैंने इसका एक बड़ा प्यार सा शॉट लगाया। खैर उसका तो मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन ये इस वाले झूले में मैंने इसको फर्स्ट टाइम बिठाया था, क्योंकि इससे ये ना हैंडल नहीं होता था, ये गिर जाया करती थी। आज इससे ये फाइनली हैंडल हो गया था। खैर उसके बाद यहाँ फिर मैंने बाजरा वगैरह लेने जाना था, क्योंकि वो डालना होता है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप बच्चों के लिए ना उनके आप खिलौने वगैरह रख दो, ये इतना हेल्प करता है हद से ज़्यादा। आप खिलौने वगैरह रख दो और बच्चे आराम से खेलते रहते हैं, आपको पूरे सफ़र में तंग भी नहीं करते। फिर हमारा ज़ोहर का टाइम हो गया था। ज़ोहर के टाइम के बाद खैर यहाँ छोले मैं दोबारा उबाल रही थी, क्योंकि कम हो गए थे। मैंने कहा चलो अब थोड़े और डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम उबाले थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा कम हो गए, फिर मैंने ज़्यादा डाले दोबारा। अब मैंने कहा इसमें मैं क्या इसको अलग से उबालूँ। इसमें मैंने मसाले ऐड किए और प्याज ऐड कर दी थी और टमाटर ऐड कर दिए थे। मैंने कहा अब डायरेक्ट ही बस इसको कुकर में ही पका लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने अच्छे से टिक्के को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो किचन में नाश्ते का और खाने का जो मसला होता है, मतलब बर्तनों का जो मसला होता है, मैंने कहा चलो ये बर्तन भी धो लेते हैं। और हमारी भाई हाउस हेल्पर तो पता मुझे समझ नहीं आता वो कौन लोग होते हैं जिनकी मासियाँ इतनी अच्छी अच्छी होती हैं। मेरी तो हफ्ते में 1 दफ़ा आती है तो 5 दफ़ा छुट्टी करती है, समझ से बाहर होता है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और खैर मुझ में लिहाज इतना है, 1 दफ़ा करती हूँ, दूसरी दफ़ा, लेकिन इस बार तो मैं सोचा है जब खुद ही सब कुछ करना है तो बस फिर इसको जाहिर है फिर निकाल ही देते हैं, क्योंकि हफ्ते में 1 दफ़ा आती है और 5 दफ़ा तो वो छुट्टी करती है कि बंदे को गुस्से ही आ जाए। जब सारा खुद ही करना होता है तो फिर बिला वजह क्यों फिर किसी को हम रखें। खैर उसके बाद मेरी मम्मा को मासी इस मामले में बहुत अच्छी मिली है, नो डाउट।
अब मैं ये सोच रही थी अगर मैं करीब होती तो उसी को रख लेती, लेकिन अब खैर क्या कर सकते हैं। खैर उसके बाद वैसे ही मैंने कहा चलो सफाई नफ्सिमान है, खुद करते हैं। और मुझे वैसे भी अपने हाथ की ही समझ आती है। और वो ऐसी थी, अगर बर्तन भी धोती थी तो इधर उधर साबुन लगे हुए होते थे कि मुझे दोबारा ही धोना पड़ता था। मैं कहा चलो मुझे वैसे भी कोई मसला नहीं है। इसके मासी जब काम करके जाती थी तब भी मुझे ही करना होता था, क्योंकि वो इतना गंदा करती थी कि बंदा बार बार क्या ही बोले, कि हमें बोलकर शर्म आ जाती थी लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती थी। खैर उसके बाद यहाँ मैंने अपनी बेटी को चावल दिए, इसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा हो गई थी तो उसने बस ज़्यादा खाए नहीं, इसने हल्के से ही खाए, मतलब थोड़े से ही खाए। तो फिर मैंने इसके लिए फिर हलवा वगैरह बना दिया था कुछ। खैर उसके बाद मैंने कहा चलो बहुत किचन का काम कर लिया, अब ज़रा अपना स्किन प्रेप कर लेते हैं, मॉइस्चराइज वगैरह लगा लेती हूँ। और हाथों पे भी मुझे ऐसा लगता है कि किचन में काम बंदा करते हैं तो हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ये कि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा इन पर इफेक्ट पड़ता है, तो मैं जितना हो सकता है उतना मॉइस्चराइज़र इस पर भी लगाती रहती हूँ। कोई भी आप बॉडी लोशन ले सकते हो। खैर यहाँ मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं अपना काजल भी लगा लेती हूँ। काजल की मुझे इतनी आदत हो गई, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मुझे नॉर्मल दिनों में भी काजल की बहुत आदत हो गई कि इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखें बीमार हैं, तो इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आदत है। खैर इसके बाद यहाँ फिर मैं काजल लगा रही हूँ, और ये काजल मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त है क्योंकि इसके ऊपर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ था, वो मिट चुका है। तो इसलिए मुझे याद भी नहीं कि मेरे पास एक नहीं ऐसे पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। मैं दिखा भी सकती हूँ कि इसमें नाम मिट चुका है और ये मुझसे नीचे गिर गया था। खैर वो मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो गया होगा। खैर उसके बाद ये मेरा जेली टेंट है, मैंने कहा चलो इसको अच्छा, और ये बहुत मज़े का ये स्मर्च हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं इसी को यूज़ करती हूँ। खैर इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से अपने चिन पे, चिक पे, नोज़ पे लगाया, और ये इतना अच्छा सा ब्लेंड हो चुका था। और जब ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है ना तब मुझे ज़्यादा खुशी होती है। खैर मैं घर में थी तो मैंने कहा चलो बाल भी बांध लेते हैं, इतनी गर्मी थी। बाल मुझे समझ नहीं आता कौन होते हैं जो इतनी गर्मी में बाल खोल कर काम कर रहे होते हैं। खैर उसके बाद यहाँ बाल बांधे, मैंने कहा चलो इसी में भी थोड़ा पोस्ट शोज दिखा लेती हूँ, और मैं अपनी स्किन दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितनी ग्लो कर रही है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। खैर उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही हूँ हमारा खाना ये पक के तैयार हो गया था, मैंने इसको कुकर में ही बनाया था, चावल को भी, और टिक्का भी हमारा बन चुका था। और इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं थी तो ये मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी को दे दिया था, लेकिन इसने फिर भी ये भी नहीं खाया, उसको इसमें भी मिर्चें लग रही थी। क्या है, ये थी हमारे खाने की प्लेट, और ये इतनी मज़े की लग रही थी ना कि बहुत ज़बरदस्त ये टिक्का बना था। बिरयानी फिर भी मतलब नॉर्मल जैसे बनती है वैसी बनी थी, लेकिन टिक्के का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त था। खैर उसके बाद यहाँ असर हो गई थी, असर के बाद मैं मौसम देख रही थी। कराची की एक बात है, चाहे दोपहर में जितनी गर्मी हो, शाम में यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। खैर मैं यहाँ में मौसम वगैरह दिखा रही हूँ, और बस इतना ही था मेरा ब्लॉग। बाकी दुआ में याद रखिएगा, होप से आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।